हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? एम आई ऑडिबल? यस यस प्रभु जी। प्रभु। ओके। सो थैंक यू ऋषिकेश प्रभु फॉर चूजिंग सच अ नाइस सब्जेक्ट। और अभी जो है ये बहुत आप लोग को पता ही है, हम लोग अभी जैसे जस्ट गणेश चतुर्दशी जो है, गणेश उत्सव हम लोग मना रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो है गणेश उत्सव में मतलब पूरी तरह से लीन है। मैं कल ही हैदराबाद पहुंचा हूँ, तो कल मैंने देखा एक्चुअली नॉर्थ में जो है ना उतना ज़्यादा नहीं होता है। इट्स देयर, वहाँ मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मनाया जाता है, बट इतना ज्यादा नहीं है। जैसे अभी मैंने देखा कि मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास में लगभग 10 या 15 ये है, पंडाल है। इतना ज्यादा नहीं होता है। तो although अच्छा लगा कुछ किसी भी तरह से लोग मतलब उस परम शक्ति की तरफ अगर अग्रसर हो रहे हैं, देन इट्स गुड, नाइस। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि गणेश जी के जीवन से मतलब गणेश जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणाएं मिलती हैं, और उनके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं। तो बेसिकली बात ऐसे कैसे करते हैं कि मतलब इस ओके ओके अनम्यूट। इस प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे क्या है कि जैसे जिंदगी जैसे चल रहा है, तो हमें क्या हम क्या एक एक जो प्रमुख बात है वो जिस पे हम सभी को मतलब हम सभी उस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ जीवन जो है ना वो आसान नहीं है। लाइफ जो है वो बहुत टफ है। मतलब किसी का भी हो, भक्ति मार्ग में जो है उनका या जो भक्ति मार्ग में नहीं है उनका, दोनों जो जीवन है ना वो बहुत ही कष्टप्रद है। बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, बहुत सारे समस्याएं आती रहती है, बहुत सारा दिक्कत होते रहता है, और इनसे लड़ते लड़ते ही जीना जो है वो जीवन हो गया हुआ है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में जो कष्ट है ना उनको उसमें देखने वाली बात एक ये है कि क्या वो क्या वो जरूरी है, क्या क्या वो मीनिंगफुल है। जिस चीज के लिए हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं या जिस चीज के लिए हम परेशान हो रहे हैं, वो क्या वो जरूरी है, क्या वो इतना उसका जरूरत है कि हाँ वो हमें हमें उस चीज के लिए इतना कष्ट झेलना चाहिए। तो इसका क्या है कि अभी जो मतलब जो जो सर्कमस्टेंसेस चल रहा है, जो 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 संसार में जो ये चल रहा है, उसमें क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना फोकस है, हमारा फोकस जो है वो मटेरियल स्टडी के ऊपर, भौतिक शिक्षा के ऊपर में ज्यादा है। और भौतिक शिक्षा जैसे मतलब मैं इसके स्टूडेंट्स की बात करूंगा, जैसे हमारा अभी सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं वो पास्ट में स्टूडेंट थे, या फिर हो सकता है बहुत लोग प्रेजेंट में भी, कुछ लोग हो सकता है ऐसे भी हो जो प्रेजेंट में स्टूडेंट हो। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं वही हमारा बेस होता है लाइफ का, आगे का जो है वो बेस होता है कि किस तरह जो हमने पढ़ा है हम आगे जो है उस तरह से फिर जीवन में अनुभव होते हैं, जो अनुभव हमें और बहुत सारी चीज सिखाते हैं, पर बेसिक तो वहीं से आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज ये पॉइंट ये किया गया कि आपको क्या होता है कि जैसे जो जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज हमारे साथ में, हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, बेसिक वहां से ही लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि किसी ने अगर इससे आर्ट्स से पढ़ाई की है, तो आगे का जैसे अगर ट्वेल्थ आर्ट्स से किया है, तो आगे भी तो उसको सेम इसमें स्ट्रीम में ही रहना पड़ेगा ना। वो आगे स्ट्रीम चेंज करना इज नॉट इजी। तो मेरा कहने का मतलब वो था कि जैसे जब जहां से हम जैसे पढ़ाई के बाद में जब हम कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो हमें वो चीज बेसिक हमारा वहीं से रहता है। तो हमारा क्या है, बेसिक जो है वो इतना मटेरियल सेंट्रिक है, इतना मटेरियल सेंट्रिक है
पूरा हमारा ध्यान जो है वो भौतिक चीजों को पाने का और भौतिक सुख को पाने के ऊपर ही हो जाता है। क्योंकि समाज का भी इस तरह का ये है, जिसको पीयर प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में। जो हमारे आसपास जो लोग हैं, उनका उनका जो स्टेटस है, उनका जो दिनचर्या है, जिस तरह से वो जी रहे हैं, जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो देख के भी हमारे ऊपर में दबाव पड़ता है कि हमें भी वो चीज इतना तो मेंटेन करना है। वी शुड मेंटेन एटलीस्ट दिस लेवल, इतना तो हमें मेंटेन करना है। ऐसे करके जो ये प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर, ये चीजें हमारे साथ में और जो है ना हमारे कष्ट को बढ़ाने का काम करती है। बढ़ाने, वो धीरे धीरे हमारे कष्ट को जो है ये बढ़ा रही है। और जो हमारा ये है शिक्षा प्रणाली है, जो हमने पढ़ा है, वो हमें इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। बिल्कुल भी कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं सही समझाता कि हाँ, लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या है कि भौतिक चीजों का पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज के पढ़ाई पे नहीं, इस चीज के अध्ययन पे नहीं जा रहे हैं कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। तो अभी जैसे मतलब ये तो बात हो गई, जनरल बात हो गई। फिर अभी जैसे अभी हम क्या है, सेलिब्रेशंस जो है हमारे जीवन का पार्ट है, हमारे जिंदगी में सेलिब्रेशंस ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जीवन के लिए आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, खुश रहने के लिए सेलिब्रेशंस बहुत जरूरी है। तो हमारा जो वैदिक कल्चर है ना, वो हमें ये चीज सिखाता है, दोनों चीज। जैसे कि लाइफ में मीनिंगफुल कैसे हुआ जा सकता है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली जो है वो सिखाता है। और इसके इसी के पार्ट में जो हम बात कर रहे हैं, तो ये है कि जैसे अभी हम गणेश उत्सव मना रहे हैं। तो ज्यादातर क्या लगता है, जब हम छोटे होते हैं, या फिर जब तक कि नहीं पता होता है ये चीज, तब तक हमें यही लगता है इट इज जस्ट अ ट्रेडिशन। ये सिर्फ एक रिवाज है कि हम इस समय पे गणेश चतुर्दशी आता है, उस समय पे हम जो है गणेश जी को लेके आते हैं, मोदक बनाते हैं। गणेश जी को मोदक प्रिय है, इसलिए उनको मोदक खिलाते हैं, और हम खुद भी मोदक खाते हैं, ईटिंग मोदक। और आजकल तो थोड़ा सा ट्रेडिशन अलग ही हो गया है, एवरीवेयर देयर इज समथिंग रिलेटेड दारू। कुछ ना कुछ जो है वो ये इसमें आ जाता है। आज मैं अभी देख रहा हूँ, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले मैं जब बैंगलोर बैंगलोर में जब मैं था, तो बैंगलोर से थोड़े दूर पे था मैं। तो वहां पे दशहरा के टाइम पे गणेश जी के गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो जो जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको मैंने पूछा कि यार, हमको तो नहीं पता ऐसा कुछ भी कि दशहरा के टाइम में गणेश जी का क्या मतलब ये है। कोई उल्लेख तो है नहीं कि दशहरा दशहरा के टाइम पे तो दो चीज हमको पता है ग्रंथों से। दो चीज है कि एक नवरात्रा होता है दशहरा से पहले, तो इनका देवी दुर्गा का जो है वो उसको पूजा किया जाता है। और एक जो है कि वो राम जी वहां से इसको रावण को मारा था राम जी ने, तो उसके बाद में जो है वो रावण दहन किया जाता है, या विजय उत्सव मनाया जाता है। आपको बंगाल की तरफ जाएंगे तो लोग ये करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या कहते हैं, विश करते हैं, शुभ विजय, शुभ विजय। तो पंपावाल माता जी होगी तो पता है उनको शायद। तो ये इस तरह से ये होता है। लेकिन गणेश जी तो नहीं मनाया जाता है, गणेश जी तो मैंने नहीं सुना कहीं पे भी। तो वहां वो क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम मनाते हैं, भाई बनता है इसलिए हम मनाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि लोग जो जो उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लोग भूल करके, और सिर्फ अपने मतलब, एक तो पहले से ही हमारा शिक्षा ही ऐसा हो गया हुआ है कि हम सिर्फ एंजॉयमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। और उसमें जो जो चीज पहले से जिसमें ये एसेंस था, जिसमें ये मैसेज था, उसको छोड़ के, और हम सिर्फ उसको इसलिए मना रहे हैं कि हम उसमें इंजॉय कर सकते हैं, हम मजा लेंगे, हम मजा आता है इसलिए। क्यों क्यों जाना है, मजा आता है इसलिए जाना है। रात में इतना इतना जबरदस्त प्रोग्राम रखेंगे, गाने, डांस, ऐसा कि वो मतलब पूजा और सीख से ज्यादा वो इंजॉयमेंट हो गया हुआ है। तो अभी हम किस तरह पे बात कर रहे हैं कि हमें गणेश जी के जीवन से
मतलब जैसे कुछ भी जितने भी त्योहार अपने हैं, जो भी त्योहार अपने होते हैं वैदिक कल्चर के, उस सारे में कुछ ना कुछ विषय है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट है, कुछ ना कुछ उसके साथ में जोड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ जो है हमारे साथ में उस चीज के साथ में मतलब एक मैसेज है। क्योंकि ये चीज आप ये सोचिए कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इतने साल से इस चीज को बचा के रखा है, इस चीज को हमें जो है मतलब विरासत के रूप में बचा के हमें दिया है। तो वो लोग, आप ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम लोग हमसे ज्यादा अच्छे बुद्धिजीवी थे वो लोग। वो लोग अच्छे, हमसे ज्यादा बौद्धिक स्तर पे प्रबल थे हमसे ज्यादा। तो उन्होंने जिस चीज को बचा के इतने सालों से हमारे लिए रखा है कि हमारे फ्यूचर में उनके फ्यूचर में अगले जनरेशन में ये चीज समझेंगे लोग। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग है, हर चीज की मीनिंग होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के जीवन से चार चीजें हमें, जो चार, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चार चीजें ही हैं। हम मैं आज के दिन के लिए हमने चार चीज चुना है कि गणेश जी के जीवन से ये चार शिक्षाएं हम ले सकते हैं। तो उसमें पहला कैसा है कि गणेश जी के जन्म के बारे में आप सबको पता है, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। तो गणेश जी का जन्म जो है वो बहुत ही मतलब ड्रामेटिक है। वो उनका जन्म होना और ये होना, जैसे आप लोग शॉर्ट में बता दूं तो ये है कि गणेश जी का जन्म जो है वो ऐसे होता है कि पार्वती जी जो है वो स्नान करने जाती हैं, और स्नान उनको एकांत में स्नान करना होता है। और अपने शरीर पे लगे हुए अब उपटन, उपटन पता है, कितने लोगों को पता है उपटन क्या होता है? हरे कृष्णा। उपटन पता है आप लोगों को? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहनने वाला, उत्तरी बोलते तेलुगु में। अच्छा, ओके। सो ये जो है, हाँ, हल्दी माता जी ने कहा है, ठीक है, ओके। अनम्यूट का ऑप्शन शायद नहीं था, अभी है, और अभी देखिए अनम्यूट कर सकते हैं ना आप लोग? माता जी करके देखिए एक बार, अनम्यूट हो रहा है? हाँ अभी हाँ हो रहा प्रभु है। जी, इट्स ओके, ओके। उपटन में तो पहनते हैं। पता है क्या है प्रभु कि जी। हाँ हाँ, उपटन जो है वो हमारे ट्रेडिशन का बहुत इम्पोर्टेंट ये है। तो ना प्रभु जी, जो तेलुगु में इसको को नक्कू बोलते आपने हैं प्रभु। जो शब्द बोला है वो ठीक से समझ में नहीं आया है। यस प्रभु, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, आपने जो शब्द बोला है अभी मुझे समझ में नहीं आया है, वो ठीक से सुन नहीं पाया मैं। अच्छा, उपटन बोल रहा हूँ मैं, उपटन। इट्स इट्स काइंड हल्दी, और कुछ हल्दी कहीं कहीं पे उसमें सरसों के दाने पीसे जाते हैं साथ में, और शरीर पे लगाया जाता है वो, ताकि शरीर से जो है मैल जो है वो पोर्स जो है शरीर के साफ हो जाते हैं, और साइन होता है उससे। नाలుగు తెలుగు में नालुगु नलुगु बोलते हैं। नलुगु बोलते हैं, नलुगु नलुगु। हाँ, तो जो माता पार्वती ने जो शरीर पे जो उपटन लगाया हुआ था ना, उस उपटन को जब हटाते हैं, जब उपटन को हटा रहे हैं, उससे एक मूर्ति बनाया, उससे एक प्रतिमा बनाई, और उसमें जान, मतलब ये कर दिया, उसको जीवंत कर दिया। वो बालक जो है वो गणेश। और उनको पहला सेवा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप गेट पे रहिए, और गेट पे रह करके एज ए गेट कीपर वहां पे खड़े रहिए, और किसी को भी अंदर नहीं आने दीजिए, ठीक है। अब गणेश जी का क्या है, जन्म हुआ है, जस्ट ही जन्म हुआ है, और उनको पहला सेवा दिया गया कि आप गेट पे खड़े हो जाइए, गेट पे खड़े होकर के किसी को आने मत दीजिए अंदर। तो गणेश जी ये सेवा कर रहे हैं। उस समय में शिव जी जो है वो किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं। गणेश जी का भी जन्म हुआ है, उनको ये नहीं पता है कि हाँ कौन शिव जी कौन है और क्या है। तो शिव जी आते हैं और अंदर जाने के लिए बोलते हैं कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, और गणेश जी उनको मना करते हैं। तो इस चीज के लिए जो है दोनों में धीरे धीरे बहस होते 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 जो है वो लड़ाई होता है, और इतना ज्यादा हो जाता है कि शिव जी जो है गणेश जी का सर काट देते हैं। तो अभी इसमें एक चीज आता है कि अ, क्या ये इतना लड़ाई इतना बड़ा होना चाहिए था कि सिर्फ वो मना कर रहे हैं, वो एक बच्चे हैं, गणेश जी जो है एक बालक है, और शिव जी जो है वो इतने ये है, इतने विद्वान है, इतने मतलब रिस्पॉन्सिबल आदमी है। तो क्या ऐसा होना चाहिए था कि इन दोनों को लड़के, और इतना ज्यादा हो जाना चाहिए था कि इनको मार देना चाहिए था उसको? क्या ये इतना होना चाहिए था? बट
ये चीज क्वेश्चन जो है एकदम ये है जायज सवाल है कि हाँ ऐसा क्या ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था एक्चुअली में। अगर हम अभी अपने अपने नजरिए से देखेंगे तो। बट दूसरा एक नजरिया ये है ना कि कभी भी जब लड़ाई होता है और जब वो बड़ा होता है तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बात एक छोटे से बात से शुरू होती है और फिर धीरे 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 जो है वो वाद प्रतिवाद जिसको कहते हैं हिंदी में, मैंने बोला फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर मैंने बोला फिर उन्होंने जवाब दिया, इस तरह से बढ़ते 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 बात ऐसा हो जाता है कि आदमी मारने पीटने पे आ जाता है। तो ये जो है ये इस तरह से जो है ना ये इनका ये हुआ। सर जो है वो मतलब जो मनुष्य का सर जो इनको बनाया था माता ने, वो सर इनके इससे मतलब ये हो जाता है, गणेश शिव जी द्वारा काट दिया जाता है। तो क्या होता है अभी यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गई समस्या। अब यहाँ पे ये समझ में हमें क्या आया कि जो समस्याएं हम आज देख रहे हैं और जैसे आज हैं वैसे ही तब भी थे। ये समस्याएं जैसे आज हैं वैसे ही तब भी थे। वैसे ही वाद प्रतिवाद यही आज भी होता है। आज भी आप देख लीजिए जितनी लड़ाइयां आप देखेंगे वो सारी लड़ाइयां जो है ऐसे ही शुरू हुई है किसी किसी बात छोटी छोटी बातों को लेकर के। फिर धीरे धीरे उसमें बड़े बड़ी चीजें ऐड होते जाती है, फिर उस छोटी चीजों को लोग छोड़ देते हैं और बड़ी वाले को पकड़ लेते हैं कि ये वाला अच्छा उसने ये बोला था, उसने समथिंग ऐसा करके होते रहता है। तो क्या है कि यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब पार्वती माता जब आती हैं और वो बहुत क्रोध में है, बहुत ज्यादा क्रोध में है, क्योंकि उन्होंने अभी जिसका क्रिएशन किया था, अभी जिसको बनाया था, उनका पुत्र है, उसको शिव जी ने जो है उसकी हत्या कर दी है। तो अभी क्या होता है कि शिव जे ये यहाँ पे जो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अप्रोच जो होता है ना हमारा प्रॉब्लम को देखने का, क्योंकि आज हमारा अप्रोच ऐसा है कि हम प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं और ज्यादा बढ़ते जाता है और ज्यादा बड़ा कर देते हैं। वहां क्या अप्रोच लिया गया कि भगवान शिव ने कहा कि ठीक है आप हम मुझे पता है कि मैं जो जो भी ये हो गया है मतलब विघटित हो गया है उसको मैं बदल नहीं सकता, पर मैं इसको पुनर्जीवन दे सकता हूँ कैसे, दूसरे किसी जीव का ये लगा के। और शिव जी इस काम में एक्सपर्ट है, उन्होंने पहले भी ऐसा किया था। बताइए पहले किसका किया था ऐसा? गणेश से पहले किसका सर का ऑपरेशन किया था शिव जी ने? हरे एलिफेंट कृष्ण। प्रभु सती मा ओ सती माता का फादर हाँ यस यस दक्षिण यस, दक्ष दक्ष प्रजापति। दक्षिण दक्ष प्रजापति। तो शिव जी जो है वो ये करते हैं और इस तरह से गणेश जी जो है वो एलिफेंट गॉड इंग्लिश में जो आजकल शब्द हम लोग कहते हैं वो हो जाते हैं। गजानन हमारे सही शब्द हमारे लिए हिंदी में कि वो गजानन बनते हैं। गजपति, गजों के राजा। तो अब वहां से यहाँ पे बात यह है कि गणेश जी का ऐसा कोई ये नहीं है, उल्लेख नहीं है कि गणेश जी की का याददाश्त मिटा दिया गया हो, गणेश जी को याद नहीं हो कि हाँ उनको शिव जी ने मारा था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो ये क्या है कि गणेश जी को ये चीज पता है कि उनके जो पिता हैं जिसको वो जिसकी पूजा करते हैं, जो पूजनीय है, उन्होंने ही एक टाइम पे उनका गला काट दिया था। तो अगर जिंदगी में इस चीज को लेके चला होता, गणेश जी ने अगर लेके चला होता तो क्या होता, तो कितना बुरा ये होता ना, स्थिति होता ना इसका। बट गणेश जी ने इस चीज को नहीं, ये गणेश जी इस चीज को बिल्कुल लेके नहीं चले कि हाँ हम मेरे और मेरे पिताजी के बीच में किसी तरह का द्वेष है, द्वेष नहीं है, क्योंकि वो अलग सर्कमटेंसेस था आज के टाइम में। और दूसरा एक चीज क्या है कि गणेश जी का जो ये है इंटेंशन है, गणेश जी का जो इरादा था वो तो अच्छा था, वो तो बहुत अच्छा था। तो जैसे उनको क्या है, उनका उनका जन्म उनको जन्म देने वाली माँ ने उनको सेवा दिया कि आप खड़े होइए गेट पे और किसी को आने मत दीजिए। तो वो वहां खड़े हैं तो वो तो सही कर रहे थे ना, गणेश जी तो कोई गलती नहीं कर रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है, गणेश जी सही थे ना? यस Yes, प्रभु yes, जी Prabhu. Sahih Prabhu. यस प्रभु जी देखिए करेक्ट है अब यहाँ पे क्या है कि गणेश जी सही थे तो क्या शिव जी गलत थे क्या? नहीं, शिव जी अपने का नहीं, जो अपना पॉइंट, स्थान में कभी गलत नहीं है। उनके उनके शिव जी प्लेस का, में दोनों सही है प्रभु
हाँ, तो ये होता क्या है कि हमें इससे समझना क्या चाहिए कि हर बार हम जब भी हम एक अच्छा इरादा लेके जाते हैं, जैसे आज के एग्जांपल में आप अगर कोई किसी के साथ ऐसा हो नहीं, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई जा रहा हो मंदिर में सेवा करने के लिए और उसको कुछ कुछ जो पूर्व घटित चीज है उसके हिसाब से उसको कुछ बुरा न्यूज सुनने को मिल जाए, या कुछ छोटा मोटा कुछ हो जाए, ठीक है, तो पैर पे चक्का चढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या सोचना चाहिए कि क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि देखो मैं तो भगवान के लिए ये कर रहा था, पता नहीं भगवान ने क्या कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हम गलत समय पे गलत जगह पे होते हैं। हमको हमारा समय और जगह जो है ना वो गलत हो जाता है। हमारा इरादा सही था लेकिन हम गलत समय पे गलत जगह पे हो गए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो इरादा था उससे हमारा जो परिणाम है वो परिणाम उसके विपरीत हो गया। तो अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें उसके बाद कैसे फील करना चाहिए, उसके बाद कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि जो पीछे हो गया है उसके उसके बावजूद भी अपना जो इंटेंशन है उसको पॉजिटिव बनाए रखे और आगे बढ़े। ये है इसका पहला लेसन ये था। दूसरा जो है वो है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में क्या है कि आप लोगों ने इनका गणेश और कार्तिकेय का रेस लगाने वाली कहानी सुनी है आप लोगों ने? हाँ, सुना। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी जो हैं वो ऐसा हमारे यहाँ मतलब अभी भी ये चीज है, इसलिए इसलिए ये रिलेटेबल है कि अभी जो जो भी समस्याएं हैं ना वो समस्याएं आज भी है हमारे इसमें जो सिबलिंग्स होते हैं, मतलब बच्चे बच्चे जो एक एक परिवार के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ये होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, और हेल्दी कंपटीशन कि हाँ किसी किसी भी छोटी छोटी चीजों के लिए ये मेरे पास अच्छा है, ये मैंने अच्छा खरीदा, लाइक दिस थिंग्स। तो जो ये दोनों कंपटीशन करते हैं और उसमें कार्तिक जी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब वो ब्रिलियंट है। उन्होंने ऐसा तरीका निकाला कि इसको पृथ्वी को चक्कर लगा के आएंगे, क्योंकि गणेश जी खुद थोड़े से शरीर से जो है वो ये है, भारी भरकम है, और उनकी सवारी भी थोड़ा स्लो है। और कार्तिकेय जी जो है वो खुद बड़े चुस्त हैं और उनकी सवारी भी बहुत तेज है। तो उनको कॉन्फिडेंस था कि जीतना तो है ही है हमको। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी अपने माता पिता का परिक्रमा करके और बैठ जाते हैं आराम से, ठीक है। कार्तिकेय जी घूम के आते हैं और कहते हैं कि तुमने कोशिश भी नहीं किया कि तुम जीत जाओ। तो गणेश जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कर लिया और मैं जीत भी गया। कैसे जीत गया? तो बोले कि हमारा जो आप बोले कि पूरा दुनिया का चक्कर लगाना है, तो मेरी जो दुनिया है, मेरा दुनिया तो मेरे माता पिता ही है, और मैंने उनको उनका परिक्रमा कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कई बार अचीवमेंट्स जो है ना, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, हमारे जो हमने प्राप्त किया है, उससे इम्पोर्टेंट हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हमारे अभी के टाइम में इस चीज का बहुत ज्यादा समस्या है कि हमें हमें ये पता होता है कि पूरे दुनिया का खबर हमें होता है, पूरे दुनिया का खबर होता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। मैं तो कुछ लोगों को देखता हूँ इतना सीरियसली डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स को कि जैसे इनको ही जाके कुर्सी पे बैठना है। अभी ये पार्टी जीत गई तो ये हमारा भाई जो बहस कर रहा है यही जाके बैठेगा कुर्सी पे। इतना इतना इंटेंस जा करके किस लिए कि नहीं, मैं उसका सपोर्टर हूं, मैं अपने आप को दिखाने के लिए कि इसलिए मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि हाँ राजनीति में क्या चल रहा है, मुझे पता है करंट अफेयर में क्या चल रहा है, मुझे पता है लोग क्या बोलते हैं कि पुतिन पुतिन क्या सोच रहा है वो तक लोग बता देते हैं कि लड़ाई हो रहा है तो यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा है तो पुतिन, पता है आपको पुतिन जो है ना वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो ये करना चाहता है। अरे पुतिन जो करना चाहता है वो पुतिन को करने दो, आपको क्या करना है उस पर ध्यान दो। तो ये चीज जो है इसमें हमें सीखने लायक है कि हमें अपने आसपास जो हमारे रिलेशंस है, हमारे जो ये हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। अचीवमेंट्स अच्छे हैं, अचीवमेंट्स होने चाहिए, बट अचीवमेंट्स को ऐसा नहीं हो कि अचीवमेंट्स जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स को ओवरकम कर दे, वो हम उसके चक्कर में अपने रिलेशनशिप्स को खत्म कर दे, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये है। और रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप किसके साथ में है हमारा? किसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है? भगवान से होना है, कृष्ण से होना है। कृष्ण के साथ में, क्योंकि कृष्ण के साथ जो रिलेशनशिप है वो धुरी है, वो धुरी है, उसके इर्द गिर्द ही सारे रिलेशनशिप है। अगर हमारा धुरी मजबूत है, एंकर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो धुरी अगर हमारा मजबूत है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो हम मजबूती से जुड़े हुए हैं। जैसे जब एंकर का कहने का मतलब कि नाव जब होता है पानी में, और उसका जो ये है जो एंकर है ना, वो अगर अच्छे से बंधा हुआ है या अच्छे से गड़ा हुआ है, तो कितना भी बहाव तेज होगा तो नाव दह के नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। लेकिन अगर एंकर कमजोर है ना, तो बाकी सारा कुछ भी हो, उस पे नाविक भले बैठा हो, वो कुछ भी करे, लेकिन तूफान में वो रुक नहीं पाएगा, वो बह जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे पॉइंट का, कि हमें जो है अपने किससे, अपने मेन जो हमारा धुरी है, जो एंकर है, वहां से हमें होल्ड करके रहना है। उनके साथ में हमारा जो रिलेशन है वो बना रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है और वो ये है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट, गणेश जी की लाइफ से रिस्पेक्ट हमें कैसे समझ में आता है कि गणेश जी ने जो अपना वाहन चुना है ना, गणेश जी ने, जैसे आप बाकी सब देवताओं का वाहन आप देखेंगे तो विष्णु जी का वाहन देखिए गरुड़ है। ठीक है, माता दुर्गा का वाहन जो है वो शेर है। ठीक है, शिव जी का वाहन जो है वो नंदी है। तो कैसे शेर जो है ना वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर। और जो बुल है, मतलब बैल जो है नंदी, वो जितने भी ये डोमेस्टिक एनिमल है उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, जो पालतू जानवर जितने पाले जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा जो है ना नाम है, जो ऋषभ जो नाम होता है ना, ऋषभ देव, ये जो नाम है वो ऋषभ जो है वो उसी बुल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब उस वो नाम के आगे वो लगाया जाता है कि मतलब साढ़ जैसी शक्ति है। ये उपमा भी दी जाती है बहुत बार हिंदी में। तो आप अभी क्या है कि जिन्होंने भी सही जो जो वाहन चुना है वो उसमें उसमें उसकी खूबियां देख के चुनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ खूबी देखा है उसमें। जैसे माता जो है वो संहार करने के लिए आई है, तो उनका जो जानवर है वो हिंसक है, मतलब जो ये है वाहन है वो हिंसक है और बहुत पावरफुल है। शिव जी संहार के देवता हैं, उनका वाहन देखिए वैसा ही है। कार्तिकेय जी जो है उनका सौम्य वाहन है, उनके स्वभाव के हिसाब से। ठीक है, बट गणेश जी ने किसको चुना है? गणेश जी का वाहन मूषक। तो मूषक को क्या है कि जनरली भी हम लोग एक अच्छा प्राणी में नहीं मानते। जो समाज का धारणा है, उस समाज के धारणा के हिसाब से, जैसे अभी के एग्जाम्पल में भी प्रभु ने जैसे बताया कि अगर किसी को आप बताइए कि आपके पास एक पेट है और वो एक माउस है, चूहा है, तो वो हंसेगा आपके ऊपर में। और इस तरह से गणेश जी के ऊपर भी हंसते थे, बाकी जो देवता है वो गणेश जी के ऊपर हंसते थे कि ये आपने, ये कौन सी सवारी आपने चुन ली है, ये कितना तेज, क्या ये कैसे चलेगा, क्या है। तो ये चीज दिखाता है हमें क्या, कि रिस्पेक्ट, जिसका जो ऑलरेडी रिस्पेक्टेड है, जो ऑलरेडी रिस्पेक्टेड है उसको रिस्पेक्ट करना जो है हमारी बुद्धिमत्ता दिखाती है। कि आप अगर अगर जो आदमी रिस्पेक्टेड है, मतलब कहने का मतलब कि कोई अधिकारी है, जैसे आपका हमारा बॉस हो गया, या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अगर आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप समस्या में पड़ जाओ। तो उनका रिस्पेक्ट करना जो है वो बुद्धिमानी है। और जो जिनका रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, उनका रिस्पेक्ट करना जो है वो आपका स्वभाव दिखाता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आप अंदर से कैसे हैं। इस चीज को दर्शाता है वो कि आप किसके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। अपने से जो उच्चस्थ के साथ में व्यवहार करना अलग बात है, वो आपका बुद्धिमत्ता दिखाता है। और जो आपके नीचे कार्यरत है या फिर जो नीचे हैं, उनको उनके साथ में बिहेव करना जो है वो आपका व्यवहार दिखाता है, आपका आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आप कैसे हैं। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए। तो ये हो गया तीसरा आर। द फोर्थ आर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कैसे सिखाते हैं, गणेश जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कैसे सिखाते हैं कि हमें सबको पता है कि जो ये है महाभारत है, और वो गणेश जी ने लिखी है। इसकी कहानी ये तो बहुत बहुत
मतलब वायरल सब्जेक्ट है। लोग आजकल अभी गणेश चतुर्दशी पे पता नहीं बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग ये बताते हैं उसका रीजन, बट जो ऑथेंटिक रीजन है और ये है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है कि व्यासदेव को जब जब कलयुग आने वाला है और द्वापर खत्म होने वाला था, तो व्यासदेव को ये चीज ये होता है कि जो ग्रंथ हैं उनको लिखना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो है ना, उससे पहले ये सारे ग्रंथ जो है वो श्रुति थे। मतलब एक दूसरे को गुरु अपने शिष्य को सुनाते थे और शिष्य अपने शिष्य को सुनाते थे, इस तरह से एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि ये ज्ञान जो है वो परंपरा में आ रहा है। तो परंपरा के द्वारा चलता था, लेकिन उसके बाद में उनको पता था कि हम लोग जो है वो हम लोग इतने स्मरण शक्ति हमारी होगी नहीं कि हम इस चीज को ये कर सके, मतलब आगे इस तरह से कंटिन्यू कर सके कि हाँ एक दूसरे को सुनाते हुए और आगे ये चीज श्रुति में रह जाए। तो इसलिए वो लिपिबद्ध करना चाहते थे। तो लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना कि गणेश जी जो है वो लिख सकते हैं वो सब। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे व्यासदेव, ये बहुत ध्यान देने योग्य है कि व्यासदेव ने क्या कहा है कि जो ये ज्ञान है ना, इसका मैं सिर्फ माध्यम हूं, मैं इस ज्ञान का ऑनर नहीं हूं, ये ज्ञान मेरा नहीं है। मैं इस ज्ञान को मतलब अपने मुख के द्वारा मैं बोलने के लिए मैं सिर्फ माध्यम हूं। तो ये जो ज्ञान है इसका स्रोत कोई और है, मैं सिर्फ माध्यम हूं, आई एम ओनली द चैनल। तो इसलिए जब मैं बोलूंगा तो मैं जो बोलूं वो आप लिखते रहिएगा, आप बंद नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर बंद करेंगे तो जो संबंध है, जो जो चैनल का जो संबंध है सोर्स के साथ में, वो विच्छेद हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि आप लिखते रहिएगा, बंद नहीं कीजिएगा। तो गणेश जी क्या है, लिख बोलते हैं ठीक है, और वो लिखना चालू करते हैं और लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। उस लिखते लिखते में उनका जो है वो पेन, क्योंकि उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल से वो ये लकड़ी का पेन यूज होता होगा आई थिंक, जैसे, तो वो टूट जाता है या रिप्लेसमेंट रहता है वो भी, क्योंकि बार बार बहुत तेजी से लिख रहे हैं और बहुत सारा चीज लिखना है। महाभारत आप लोगों को पता है कितना बड़ा है महाभारत, तो उसको लिख रहे हैं। अब उसमें लिखते समय उनका पेन टूट जाता है, पेन टूट जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपना दांत जो है ना, दांत निकाल के और उससे लिखते हैं। टस्क, हाथी का जो बाहर वाला दांत होता है दिखाने का, उसको निकाल के और उससे लिखते हैं। तो यहाँ क्या है कि कितना कितना स्ट्रॉन्ग ये रहा होगा, मतलब इंटेंट रहा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंट रहा होगा कि वो उठ के किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे, किसी को कुछ दूसरा कुछ ये हाँ दूसरा कुछ कर दो या फिर रोक देते। आज के टाइम में क्या, हमको लगता है उस टाइम में भी बाकी लोग अगर जो होते हैं वैसा कुछ भी कोई भी होता तो वो ये चीज को बीच में रोक देता है कि भाई वो पेन है ही नहीं है मेरे पास, इक्विपमेंट नहीं है, मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा, इस चीज को रोक देता। लेकिन उन्होंने इस चीज को रोका नहीं, उन्होंने अपना जो है स्वयं का दांत निकाल करके और उससे, अब सोचिए उस टाइम में ब्लीडिंग भी हो रहा होगा क्योंकि दांत शरीर से लगा होता है, ब्लीडिंग हो रहा होगा, फिर भी उन्होंने निकाल करके और उससे उसको जो है लिखना कंटिन्यू रखा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो जो लास्ट ये है उसमें हम ये सीखते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए कि हाँ जो जो जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी में भी अच्छे कार्य के लिए जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के मतलब उसको हम ये कर दे, वैसा नहीं है। हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए मीनिंगफुल चीजों के लिए, अच्छे कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें क्या सिखाता है कि हमें मतलब हमारे अंदर जो है वो एक एक पावर, एक ये जो है ना वो देता है कि इस तरह से काम करने पे हमें मतलब एक जब जब आपके जीवन में जब इस तरह के जब मूल्यवान काम अगर आप कोई कर रहे हैं तो आप एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि आप जब मीनिंगलेस काम आप कर रहे होते तो इस तरह के ये नहीं ले सकते। और जो जैसे ये मीनिंग और मीनिंगलेस का जो ये है मतलब क्या बोलते हैं कि बहस है, इसी बहस पे जो है पूरा भगवत गीता है। क्योंकि भगवत गीता स्टार्ट जब होता है तो क्या है, अर्जुन अर्जुन का क्या प्रॉब्लम है कि अर्जुन जो है
वो मतलब वो एक्चुअली वो पहले से वॉरियर है, वो वॉरियर है। और सबको पता है, क्योंकि भगवत गीता आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो सबको पता है कि अर्जुन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब ये बता रहे होते हैं दुर्योधन जब बता रहे होते हैं द्रोणाचार्य को कि कौन कौन योद्धा है, तो वहां पे वो उल्लेख करते हैं भीम अर्जुन समान, भीम अर्जुन के समान योद्धा। मतलब वो जैसे हायर लेवल किसको किसको देख रहे हैं। जब हम लोग किसी का समानता कैसे करते हैं, जब हम देखते हैं कि ये टॉप पे है ना तो उसके बराबर। अभी कुछ होता है ना, अमीर आदमी होने का तो क्या मुकेश अंबानी बन जाओगे, ऐसा बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जो है वो रिचेस्ट पर्सन। तो इस तरह से वहां पे वो देख रहे हैं। फिर भी अर्जुन जो है, जब जब वो पहले से इतना पावरफुल हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, सबको सबको हरा सकते थे, वो जीत सकते थे पहले से ही, सबको मालूम है कि हाँ अर्जुन अगर सामने है तो जीत जाएगा। लेकिन उनके अंदर ये बात किस लिए आता है कि उनको ये चीज लगता है कि ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है। मैं अपनों को ही मार के और क्या, किस लिए मार रहा हूँ, क्यों इन सबको मार के मुझे मिलेगा क्या, क्या होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन उनके अंदर आता है ना, ये मीनिंगफुल और मीनिंगलेस जो ये है ना द्वंद्व है हमारा, इसी द्वंद्व से वो क्वेश्चन आता है। और तभी वो बोलते हैं कि मैं जो है लड़ाई नहीं करूंगा, और मुझे आप बताइए जो श्रेयस्कर है मेरे लिए, वो मुझे आप बताइए। ठीक है, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो निश्चित करके मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, तो ताकि मैं वो करूंगा। और ये जो है ये मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ। तो भगवत गीता भी हमें ये चीज सिखाती है कि मीनिंगफुल चीजों के लिए जब हम ये करते हैं, तो हमें हमारा जो कार्य है वो धीरे धीरे, कार्य जो है, जब हम कार्य का हमारे पास मीनिंग होता है और हम काम को पूजा की तरह करते हैं, तो वो काम पूजा में परिवर्तित हो जाता है। भगवत गीता के इस बात को बहुत हिंदी में बहुत गलत तरीके से प्रचार किया जाता है कि कर्म ही पूजा है। तो बेसिकली कर्म ही पूजा है ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि अगर कर्म ही पूजा है तो फिर जो जो चोर है और जो चोरी कर रहा है उसका कर्म भी पूजा ही हो जाएगा फिर, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस प्रभु जी। राइट। इसलिए यस। जो जो कर्म है उसको पूजा की तरह करना। तो पूजा की तरह कर्म कैसे होगा? जब वो कर्म आपका आपका एक अच्छे निश्चय के साथ में एक अच्छा काम जब आप करेंगे, तो वो पूजा कहलाएगा। और दूसरा चीज है कि हमें सबको जो है ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए इस तरह से अच्छे काम करने का। और एक बात ये भी है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते या ऐसा इंतजार नहीं कर सकते कि मुझे मौका मिलेगा तब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा आप नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा होता है मतलब कुछ लोगों के साथ हो जाए कि ऐसा अगर उनके पास में कोई चल के कोई मौका आ जाए। बाकी क्या है कि हमें करना ये चाहिए कि हम जहां हैं, जिस तरह हैं, उसी समय में हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं वो उसमें अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं, ताकि उनका जो उन्नति है वो अच्छे ढंग से हो। मतलब उसमें आप भगवान को ये कर सकते हैं कि हाँ भगवान को है ना, तो आप शामिल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हर चीज के लिए आप सेंटर में भगवान को रख सकते हैं। उसके बाद में जैसे जो लोग भक्ति कर रहे हैं, तो अब भक्ति करके आप आगे क्या करना है, आपको आगे आपको और लोगों को इंस्पायर करना है और लोगों को भक्त बनाना है। अगर हम इसमें सोचेंगे कि नहीं मैं इतना परिपक्व हो जाऊंगा, इतना परिपक्व हो जाऊंगा उसके बाद में मैं प्रचार करूंगा, तो ये चीज जो है ये मतलब ये इंटेंशन सही नहीं है, ये सोचने का तरीका सही नहीं है। तो हमें करना ये चाहिए। आपको भगवत गीता का एक श्लोक आता है, एक श्लोक आता है, और कोई आदमी जिसको एक भी श्लोक नहीं आता है उसको आप समझा सकते हैं ना? समझा सकते हैं नहीं सकते हैं? यहाँ कोई यस। ऐसा नहीं होगा जिसको एक श्लोक का मतलब नहीं पता होगा। आप लोग सब लोग इस बात से एग्री करेंगे ना कि हर किसी को एक एक श्लोक तो पता है ना। यस प्रभु। राइट। और राइट। आप लोग जितने लोगों को जानते हैं इसमें से ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी आप ऐसा नहीं जानते जिसको भगवत गीता का एक भी श्लोक नहीं आता। ऐसे लोगों को आप जानते हैं ना जिनको बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भगवत गीता पता नहीं। हाँ, जानते हैं। यस प्रभु। तो राइट। आप इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं कि आप
जितना आपके पास में है, जितना है उतना देने का प्रयास करिए। फिर जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद ऐसा है कि आप आगे आगे आप जो है खुद ब खुद अपने आप आपका भी ज्ञान बढ़ता रहेगा और आपका बांटने का प्रक्रिया भी चलता रहेगा। दोनों चीज जो है वो साथ में चल सकता है। ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मुझे मौका मिलेगा तब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है ये है। चारों ये जो है आप लोगों ने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में मैंने नहीं बताया। समय बहुत कम हो जाता है लास्ट में, सेकेंड बार बोलने के लिए समय थोड़ा कम रहता है। तो पहला चीज जो था वो क्या था? रिकंसिलिएशन। उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि हिंदी में उसका सही एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उसको हिंदी में नहीं है, बट नजरिया आप कह सकते हैं कि पहले जो जो हुआ है हमारे साथ में उसको लेके हम आगे न चले। जो हमारे साथ पहले घटित हो गया है उसी को लेके हम आगे न चले। हम आगे जो है अपने आप को एक उचित और एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर के चले। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स में हमें ये देखना चाहिए कि रिलेशनशिप में हमारे क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा, आप लोग है ना, सुन रहे हैं मेरे? रिलेशनशिप को वैल्यू वैल्यू देना चाहिए प्रभु जी। वैल्यू देना चाहिए और अचीवमेंट्स को रिलेशनशिप के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। अचीवमेंट्स आर गुड, बुरे नहीं है, पर रिलेशनशिप्स को अचीवमेंट के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। रिस्पेक्ट तीसरा चीज है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो है हमें, रिस्पेक्ट में दो चीज इंपॉर्टेंट है कि जिसका ऑलरेडी रिस्पेक्ट है उसको भी रिस्पेक्ट देना है क्योंकि वो बुद्धिमत्ता है, और जिसका रिस्पेक्ट नहीं है उसका रिस्पेक्ट देना जो है वो आपका कैरेक्टर दिखाता है। और वो इसलिए जरूरी है कि आपको नहीं पता, आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे से कौन इन्फ्लुएंस होता है, मेरे से किसको प्रभाव पड़ता है, मेरे अच्छा करने से किसको प्रभाव पड़ता है। पर असल में ऐसा नहीं है। एक्चुअली कोई एक आदमी होगा जिसको जो आपसे इंस्पायर होता है। अगर कोई आदमी बोलेगा कि ऐसा नहीं है तो ऐसा वो बिल्कुल वो गलत सोच रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा कोई तो आदमी होगा ही, एक आदमी जो आपके देख करके, अगर आपके जानने में नहीं है, हो सकता है आपके जानने में नहीं हो, बट आप जनरल आप चलते हुए कोई आदमी आपको दिख जाएगा जो आप किसी को बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जनरल आदमी है, वो भी कुछ नहीं है, वो बस जस्ट एक एम्प्लॉय है आपके कंपनी का, छोटे पद पे कार्यरत है, फिर भी आप उसको एक अच्छे से बात कर रहे हैं। तो दूसरा आदमी जो उसको एक मतलब इसके साथ में बात कर रहा है ना, हीन भावना के साथ बात कर रहा है, उसके अंदर ये होगा, अरे मैं क्यों इसके साथ में ऐसा व्यवहार करता हूँ, ये तो अच्छे से भी बात कर सकते हैं कि देखो कितने अच्छे से ये बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रभाव पड़ के समाज जो है वो बदलता है। जब आप एक आदमी अगर अपने अंदर और अपने सामने वाले के अंदर चेंज लाना चाहेगा तो इस तरह से जो है ये बदलता है। तो इसलिए हमें किसी का भी रिस्पेक्ट जो है वो देना चाहिए, छोटे को भी और बड़े को भी। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करना है, एक मीनिंगफुल कार्य में अपने आप को लगाना है, इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का लास्ट में इसमें श्लोक थे बीच में, प्रभु ने तो बोला, मैंने नहीं बोला श्लोक एक भी। इसमें जो है एक 18वें अध्याय का श्लोक है, 18-37 श्लोक है। यत्तद् अग्रे विश्वम इवं परिणमे मृत्योपम तद सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि हमें कुछ भी जो ये इसमें तद अग्रे विषम इवा, जो यहाँ ये शब्द है ना, इस शब्द का मतलब है कि स्टार्टिंग में, शुरू में जो है हमें वो विष जैसा लग सकता है। जब हम कुछ अच्छा काम करने का कोशिश करते हैं तो हमें उसका शुरुआत में जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
जो प्रारंभ में विष के समान है किंतु अंत में अमृत के समान है, तथा जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है, उसे सतोगुणी सुख कहा जाता है। वो सुख, तो ये इसलिए लास्ट में ये श्लोक इसलिए है कि जब आप ऐसा कार्य करने की कोशिश करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी चीज को, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसका काम, वो काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको कष्टप्रद लगे, शुरुआत में आपको वो जो है वो मीठा ना लगे, वो कड़वा लगे, बट जो ये कड़वापन झेल जाता है, अमृत उसी को मिलता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको अमृत के लिए पहले, जैसे समुद्र मंथनी का कथा आप सब लोगों ने सुनी है ना, समुद्र मंथनी कथा, समुद्र मंथन की कथा जानते हैं ना आप लोग? हाँ प्रभु जी सुनाए। तो समुद्र मंथन में पहले क्या हाँ आया था? पहले विषि आया था ना, विषय आया था ना। और अमृत लास्ट में। यस हाँ प्रभु जी, सही है। तो जो जो इस तरह से जो भी अच्छा कार्य जब आप करना चाहेंगे तो शुरुआत में कष्ट आएगा। हो सकता है कि आपको आपका शरीर सपोर्ट नहीं करे कि हाँ ठीक है, ये मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ये है, इस टाइप की समस्याएं हैं, फाइनेंशियली आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, फैमिली के बाकी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की समस्याएं आती है। बट इसको पोलाइटली पॉजिटिव वे में रख करके, जैसा हमने पहले देखा कि रिकनसाइल करना है, तो पहले क्या है कि आप उसको, उसका नेगेटिव पॉइंट को नहीं लेकर के, उसका सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर के आगे अगर आप बढ़ते रहेंगे, देन वन डे यू विल टेस्ट द नेक्टर, आपको अमृत मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और बीच में भी मिलता है, ऐसा नहीं है, बीच में भी जो जिनका जिनका कर्म के साथ में जो पूजा वाला रिलेशन हो जाता है, जिनको कर्म में ही आनंद आने लगता है, उनको बीच में भी मिलता है। बाकी चीजें चलती रहती हैं तो चलते रहता है थोड़ा मोड़ा कि हाँ ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है, तो है प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, मेरे को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, लेट इट्स ओके, लेट इट गो, चलते रहता है। तो इस तरह से ये था मेरा छोटा सा कोशिश। और ठीक है, तो गणेश, विघ्न विनाशक गणेश जी की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अगर कुछ हरी मेरे हरी से कुछ गलत, मेरे शब्दों के द्वारा कुछ गलती हो गया हो या किसी को आहत हुआ हो तो मुझे कृपया क्षमा करिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, देन इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू द गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। ओके माता जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। इट्स अ नाइस क्लास प्रभु जी। हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज शायद जा नहीं रही है। या सुनाई दे रही माता जी, हाँ पूछिए हाँ प्रभु जी, हमें प्रभु जी ये कि वो बोलते हैं ना कि मेरे घर में ये ज्यादा बात होती है कि कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा, काम करो यही पूजा, काम करो यही पूजा। तो इनको जवाब क्या दिया जाए? जवाब दिया जाए। जो हम लोग काम करते हैं ना, मेरे घर पे ऐसे ही है, पूजा नहीं करेंगे लेकिन हम काम कर रहे हैं, ये बोलते, तो इनको जवाब कैसे, इनको कैसे जाए, ऐसे ये पूछना था। और सेकंड ये था कि आपने बोला कि हम सीख रहे हैं, जो भी हम लोग सीख रहे हैं उसको मैं पूरा कंप्लीट सीख लूं, उसके बाद में किसी को प्रचार करूं, ऐसा बोला जाता है। और कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है प्रभु जी कि पहले सीख लो बाद में सिखाना किसी और को। तो इसमें मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि बोले ना बोले, किसी को बोले या ना बोले, ऐसे। हमारा सिद्धांत है ना, मुकम करती वाचालम पंगुम लगायते गिरियत कृपातम हम वंदे श्री मूर्ति तारे परमानंद। जो हमारा सिद्धांत है ना, इस्कॉन का जो ये है प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से आपको पूरा सीख करके सिखाना जरूरी नहीं है। इसलिए कि पूरा तो कोई सीख नहीं पाता है ना। आपको जितने भगवत गीता के जितने प्रीचर आपने सुने हैं, जितने लोगों को आप सुन रहे हैं अभी तक, किसी ने ये बात आपको कहा कि आई नो ऑल ऑफ भगवत गीता, पूरा भगवत गीता मुझे समझ में आता है, पूरा समझ गया हूं मैं, ऐसा कोई बोला आपको? नहीं नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है ना ऐसा, क्योंकि नहीं नहीं बोलते, पता होता है तो भी नहीं बोलते। आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा है नहीं, आप एक्चुअली में नहीं। देखिए, झूठ जो है ना, वो सिर्फ हमारे अंदर रह सकता है, अभिमान सिर्फ हमारे अंदर रह सकता है। हम किसी को एक पब्लिक प्लेस में हम नहीं बोल सकते उस तरह से।
आप अभिमान अगर आपके अंदर है भी तो वो आपके अंदर ही रहेगा ना। जब अभिमान आपके अंदर बाहर आने लगेगा तो आप एक पब्लिक स्पीकर रहोगे नहीं। तो अगर अभिमान किसी के अंदर है भी, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं बस एक एग्जांपल कह रहा हूं कि अगर कोई अगर ऐसा सोचता भी है ना तो नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ खुद ही सोच रहा है ऐसे। आप जितना पढ़े हैं, जितना आप समझे हैं, मैंने क्या कहा कि जितना आपको समझ में आया, आपको समझ में आया भगवत गीता का 2 श्लोक, ठीक है, भगवत गीता का 2 श्लोक, एक 2.7 कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रे यस्मिन् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। ये आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? कि भगवत गीता में अर्जुन जो है वो भगवान को शरणागति कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, ठीक है। फिर आपको 18.66 समझ में आता है? नहीं, वो मैंने वहां तक गया ही नहीं अभी तक। क्या 18.66 सबको पता है? क्या? कौन सा? सर्वधर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। अच्छा, ये तो- हरे कृष्णा। हाँ, मुझे नहीं यस हाँ, प्रभु इसका नंबर क्या है नहीं पता प्रभु जी मुझे। 18.66 ये अच्छा, दो ही, हाँ पता है। ये दो ही में अभी किसी को बोलेंगे ना, हर आदमी अपने अपने तरह से समझता है। मैं भगवत गीता को मेरे हिसाब से समझता हूँ, हो सकता है आप समझेंगे तो अपने हिसाब से समझेंगे। मैं बोलूं तो भगवत गीता ये 2 श्लोक में ही है। एक श्लोक जिसमें अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं मतलब क्या है, धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करना है। और दूसरा श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दो, मेरे शरण में आओ और मैं सब कुछ कर दूंगा। मैं अहम त्वं सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं बोल रहा हूँ। दैट्स द भगवत गीता मेरे हिसाब से पूछिए तो ऐसे जितना आपको समझ में आया है आप उसको समझा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसा है कि जब जैसे जैसे उस सामने वाले का बौद्धिक स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्वेश्चंस करेगा, और वैसे वैसे वो क्वेश्चंस करेगा तो आपको भी आंसर करने के लिए एक लालसा होगी। आप बोल सकते हैं, किसी को ऐसा नहीं बोलना है किसी को कि हाँ मैं सर्व ज्ञाता हूं, लेकिन जितना जानता हूं उतना जानता हूं, उतना मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे नहीं मालूम, मैं बोल सकता हूँ ठीक है माता जी मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको देख के बताता हूँ या मैं पूछ के बताता हूँ। यहाँ पूरा हायरार्की है। आपको नहीं समझ में आता आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता मैं रघुनाथ प्रभुदास प्रभु से पूछ सकता हूँ, उनको नहीं पता चलता वो किसी और से पूछेंगे, गुरु महाराज से पूछ सकते हैं। ऐसा पूरा ये है ना हमारे पास में सिस्टम है ना गुरु परंपरा का। यस। तो आप जिसको जो नए लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं उनको समझाने के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल प्रचार कर सकते हैं, कोई इसमें मतलब मना करने वाली बात है ही नहीं। आपको एक श्लोक समझ में आता है आप उतना समझा सकते हैं। आप उसके बाद में अगर अगले का क्वेश्चन रहेगा आपके पास भी एक पॉइंट मिलेगा कि आपको ढूंढना है उस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, इसमें एक चीज क्या है, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए कि जितना हमको पता था मैंने उतना बताया, इसके आगे हमको नहीं पता है, मैं पूछ के बताऊंगा या मैं पढ़ के बताऊंगा। बस इतना अगर आपके अंदर है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। गलत तब हो जाएगा जब आप अपना बुद्धि लगाने लग जाए कि मैं अपने बुद्धि से इनको समझा देता हूं, मैं अपने वाक के चटुता से मैं इनको समझा देता हूं। ऐसा मत कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा। बाकी सब चीज ओके, बाकी आप समझाइए लोगों को, जितना लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं भगवान के पास जितना ला सकते हैं, इट्स गुड, इट्स नाइस। ओके माता जी, ठीक है प्रभु प्रभु जी। जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ओके वो माता जी, आपने प्लीज पहले कंटिन्यू। वाले का नहीं बोला कि उनको जवाब क्या दे। अच्छा, जवाब क्या देना है वो उनको समझाइए कि भाई जो प्रोसेस है ना वो कर्म ही पूजा है। अभी तो मैंने बताया आपको कि कर्म ही पूजा, अगर आप ये बात बोलते हैं, ऐसा तो भगवान ने नहीं बोला है एक तो, ठीक है। पहले भगवत गीता का जितना सारा मतलब लोग जो है ना वो जहां तहां से उठा के कोट ये बोलते, मैं आपको पर्टिकुलर मेरे को अभी जस्ट याद नहीं आ रहा है कि कौन सा श्लोक में ये चीज क्लियर किया गया है, तो मैं आपको बता दो, वो मैं भेज दूंगा आपको। बट भगवान ने कैसे बोला है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको कर्म को योग से जोड़ना है तब वो कर्म योग होगा, ठीक है।
जो आपका कर्म है उसके साथ में आप भगवान को जब जोड़ेंगे तब वो कर्म योग होगा। कर्म अपने आप में कर्म योग नहीं है। अपने आप में जो है ना कर्म पूजा नहीं है। अपने आप में कैसे पूजा है? फिर तो वही मैं बोल रहा था ना कि उसके बाद तो चोर ये भी सोचेगा ना कि चोरी करना ही उसका कर्म है। अगर अगर कोई एक एक चोरी है, प्रोफेशनल चोर है, तो चोरी करना उसका कर्म है ना। हम्म। अगर कोई कसाई है तो हत्या करना उसका कर्म है ना। हाँ। तो अगर उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसका कोई इसमें मीनिंग नहीं है इस चीज को करने का, तो कैसे वो पूजा नहीं हुआ ना। तो पूजा, कर्म को पूजा होने के लिए आपको एक उसको भगवान के मतलब इसके साथ में, भगवान के वाक्य के साथ में, भगवान के उद्देश्य के साथ में जोड़ना होगा। और उसके बाद जब कर्म कर्म योग बनता है तब वो पूजा होगा। समझे? हम्म। जैसे हमारे हमारे इसमें कहा जाता है ना, देखिए आप भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, प्रभु क्या बार बार क्या बोलते हैं? अ, हमको हर चीज को ये अपने वरदा कृष्ण प्रभु भी बोलते हैं कि कृष्णा इन सेंटर। हर काम के बीच में कृष्णा को रखना है। अगर आप वैसे रख करके करते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं लिटरली वो पूजा है। लिटरली वो पूजा हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन वैसा करने के बाद हम लोग कर पा रहे हैं क्या? आप कर पा रहे हो हर काम में कृष्ण, आप कृष्ण को रख पा रहे हो? आप नहीं कोशिश हो तो पा है, रहा है। कर रहे हैं प्रभु जी, हाँ, नहीं। कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रसाद न बनाए, भोग बनाए। ठीक है, भगवान के लिए बनाए। जो काम है उसका सेंटर, उसके सेंटर में भगवान को रख के फिर करें कि हाँ, अगर मैं धन ये कर रहा हूँ, मतलब पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो इंटेंशन ये हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के द्वारा हमको दी गई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए मैं कमा रहा हूँ। डोनेशन देना है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मंदिर बनना है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं उसके लिए कमा रहा हूँ। ये सोच के अगर आप कमा रहे हैं, और वो भी शास्त्र विदित विधि से, मतलब कुछ अनैतिक कार्य करके नहीं कमा रहे हैं, तो आपका कर्म पूजा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इतना अच्छा इंटेंशन जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। वो हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग जो है यहाँ पे जो लोग भी हैं सब लोग इस प्रक्रिया में हैं। बट अभी जब तक ये प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये बात कहना कि कर्म ही पूजा है, ये चीज तो मतलब गलत है ही है कि कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा हो सकता है अगर कर्म को हम इस भाव से करने लग जाएंगे। समझ में आया आपको? ठीक है। हाँ 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 प्रभु जी, नहीं। तो ठीक है इसका फिर। इस एक श्लोक है, मेरे को अभी जस्ट याद नहीं आ रहा है, मैं आपको भेजूंगा हाँ, व्हाट्सएप पे। उसमें ये ठीक। चीज भगवान ने बोला है, वो वहां थोड़ा और क्लियर हो जाए। हाँ प्रभु, शायद हमने किया भी है, बट आप बुद्धि ऐसी है जो। हाँ, वो आपकी नहीं, सबकी ऐसी ही है। मेरे को कभी अभी 2 दिन पहले क्या हुआ वो याद नहीं रहता है मेरे को। यस प्रभु जी। मैं रात को 10 बजे के आसपास मैं आया हूँ। सुबह मैंने क्लास प्रिपेयर किया और मैंने ये सुना हुआ है पहले, ये मैं सुना हुआ है, लेकिन अभी मैं जब दोबारा सुन रहा था, ये कर रहा था, तो मुझे याद आ रहा था हाँ ठीक है, ये ऐसे ही होता है, हाँ ये ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी आपको मतलब कंटिन्यूएशन में अगर कोई बोले कि हाँ बिना सुने दोबारा से एक बार पूरा पूरा बोल दो, नहीं होता है, किसी को नहीं है, याददाश्त वैसा नहीं है। लेकिन ठीक है, जो है उससे हमें पॉजिटिव ले करके और हमें आगे बढ़ना है। ओके माता जी, बहुत ज्यादा टाइम ठीक है हो गया प्रभु है। जी, धन्यवाद, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आप ओके मेरे ओके, सवाल से। सॉरी सरोजा भंडारी माता जी, सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, नो नो सॉरी प्रभु हरे जी, कृष्ण आप प्रभु तो जी, अपने दंडवत आके प्रणाम। बता रहे थे, अच्छी तरह से आंसर्स दे रहे थे, अच्छी तरह स्टोरी बता रहे थे हम गणेश जी की। सो इट्स नाइस टू नहीं, हियर। इट वाज वेरी न्यू प्रभु जी। बहुत मतलब हम सबको गणेश जी की कहानी बहुत पता है, बट दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से आपने बताया, इट वाज लाइक अमेजिंग। हम लोगों को लाइक इट जस्ट ओपन आवर आईज। हाँ ये दृष्टिकोण देखने का दृष्टिकोण बहुत इट्स लाइक हरे कृष्णा। हाँ, यस, हरे कृष्ण, हरि बोल। इट्स एक्चुअली नॉट माइन, इट्स बिलोंग टू आवर परंपरा। ये दृष्टिकोण नजरिया मेरा नहीं है। जैसे मैंने माता जी को बोला अभी, वैसे ही बात है कि आप ये मत सोचिए कि हम मेरा है, बट मेरा कुछ नहीं है। आप मैं चलिए आज वैसे लेट हो ही गया है, पर मैं एक एक छोटा सा चीज और बताता हूँ।
देखिए क्या है कि आप लोग कौन से मंदिर से ज्यादा मतलब ये है फेमिलियर है? एबिट्स? हाँ एबिट्स में प्रभु जी सब लोग जाते हैं, हाँ लगभग प्रभु इतना जी, यहाँ हाँ जितने लोग हैं एबिट्स जाते हैं। हाँ एबिट्स में पुजारी हैं, ठीक है। एबिट्स में मंदिर विग्रह के पुजारी है ना वो राधा मदन मोहन के। Yeah. राधा मदन मोहन के पुजारी जब सुबह जब गेट खुलता है मंगल आरती के लिए और वो वहां पे खड़े होते हैं, भगवान खड़े होते हैं पहले पुजारी खड़े होता है? पुजारी खड़ा। पुजारी खड़े होते हैं भगवान के आगे जब गेट खुल रहा होता है, और सामने बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। पूरा जो हॉल है ना, खास करके संडेज को पूरा हॉल और नीचे पूरा भरा रहता है, पूरे लोग खड़े हैं, मतलब सैकड़ों लोग खड़े हैं। जिस दिन पुजारी ये सोच लेगा ना कि ये भीड़ मेरे लिए है, उस दिन पुजारी खत्म हो जाएगी। Exactly, bro. तो ये जो भी है ना, ये हमारे परंपरा का है। यस माता जी। Yeah, right. तो ये हमने वहां से लिया है और हम सिर्फ माध्यम है कि जो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके Yes, ओके sir. माता जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। Yeah, exactly.